गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ये दिन है कल का। यहाँ मैं इवनिंग में अपने ट्यूशन्स वगैरह से फ्री हो गई थी। वंश भी अपनी नानी के यहाँ से आ गया था। मेरे पापा जो हैं उसे ड्रॉप कर जाते हैं इवनिंग में। दोस्तों, यहाँ आने के बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है इवनिंग में, सबसे पहले मैं पूजा वगैरह करती हूँ। उसके बाद अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी जो क्लास होती है वो 4 आवर्स कंटिन्यूअसली होती है, और बच्चों को पढ़ा पढ़ा के इतनी ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर का मुझे रेस्ट चाहिए रहता है। तो वो रेस्ट मैं अपनी चाय के साथ इंजॉय करती हूँ। तो यहाँ दोस्तों अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, और साथ के साथ में मैंने वंश को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जो भी अपना होमवर्क वगैरह है वो अपनी नोटबुक वगैरह निकाल ले, सो दैट मैं उसको गाइड कर सकूँ। वैसे तो वो खुद ही कर लेता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे उसे गाइड करनी होती है, तो वो उसे मैं गाइड कर सकूँ। दोस्तों देखिए, कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा शिकायत होती है हमें अपने रूटीन से कि मतलब हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। लेकिन आप कहीं न कहीं दोस्तों ये चीज़ देखिए कि आप कितने ज़्यादा लकी हैं कि आपके पास काम है। एटलीस्ट आपके पास करने के लिए कुछ काम है ना? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास कुछ काम ही नहीं है। उनका दिन जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है ना? तो हमें हमेशा हर हाल में अपने अपने लिए एक पॉजिटिविटी अपने ब्रेन में रखनी चाहिए दोस्तों। मेरा शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी रहता है, बट फिर भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास काम है, एटलीस्ट मैं बिज़ी रहती हूँ, है ना? बिज़ी रहना अच्छे कामों में, ऐसा नहीं नेगेटिव कामों में, जस्ट लाइक कि मैं रील्स वगैरह देखूँ, या मैं कुछ इधर-उधर अपनी फ्रेंड से बातें करती रहूँ, या मैं बाहर घूमती रहूँ, है ना? बिज़ी रहना कुछ ऐसे कामों में जो आपकी लाइफ में एक स्किल्स को ऐड करें। आपकी जो लाइफ है उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाए, आपके डे को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाए। दोस्तों, यहाँ मैं अपनी चाय वगैरह पी के और मैं अपने स्टडी के लिए बैठ गई थी, क्योंकि आज मुझे डिनर वगैरह नहीं बनाना था, क्योंकि मेरी मम्मी ने डिनर मेरे लिए मेरे और वंश के लिए भेज दिया था। तो इसीलिए अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने उसे वेस्ट ना करके और मैंने सोचा कि उसे यूटिलाइज़ कर लिया जाए। क्योंकि दोस्तों कल मैंने अपना जो सिलेबस था वो मैंने एक बार देखा, तो मतलब अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें थी वो छूटी हुई थी, जिन्हें हम सोचते हैं ना छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हम बाद में कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, कल और बाद तो कभी आता ही नहीं है। कल जब मैंने पूरे सिलेबस का एनालाइज़ किया, तो मतलब मैं ठीक-ठाक टाइम निकाल रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती ऑनेस्टली कि मैं बहुत ज़्यादा निकाल रही हूँ, मैं बहुत कम निकाल रही हूँ। मैं ठीक-ठीक टाइम अपने लिए निकाल रही हूँ, बट फिर भी जब मैंने उस पूरे सिलेबस को एनालाइज़ किया दोस्तों, तो मैंने उसमें देखा कि बहुत सारी, हालाँकि चीज़ें बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन बहुत सारा पोर्शन अभी भी छूटा हुआ है। जस्ट लाइक पॉलिटी है। पॉलिटी मैंने आपको बताया था कि मैंने लास्ट मंथ में बीच में स्किप कर दिया था, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ऊपर से जा रहा था। इसके अलावा दोस्तों मैथ्स था, रीज़निंग था, हिंदी था, इंग्लिश था, साइंस था। तो वो सारी चीज़ें देख के मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगी कि मैं काफ़ी टाइम से किन चीज़ों के पीछे लगी थी, और अभी भी मतलब वो भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि वेस्ट थी, वो भी इम्पोर्टेंट थी, बट कहीं न कहीं काफ़ी सारा पोर्शन अभी भी छूट रहा है, जो जिसे हम बोलते हैं कि बहुत छोटा-छोटा है, हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों बात-बात के चक्कर में हमारे पास इतना ज़्यादा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है कि आपको पता ही है, बाद में वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कल नाइट को ही अपने लिए एक शेड्यूल बनाया था। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अपने लिए टाइम टेबल बनाया था, जिसे कि मैं आज फ़ॉलो कर रही हूँ, ठीक है? उसमें दोस्तों मैंने क्या किया है कि हाफ़ हाफ़ आवर का मैंने स्लॉट रखा है। हाफ़ हाफ़ आवर में मैंने स्लॉट में दोस्तों वो सब्जेक्ट रखे हैं जो अभी तक मैंने नहीं किए। जस्ट लाइक मैं बात करूँ, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना? और मैं पर डे में 2 अपने सब्जेक्ट करूँगी हाफ़ हाफ़ आवर के, ठीक है? कभी मैंने साइंस कर लिया, कभी मैंने हिंदी कर लिया, कभी मैंने इंग्लिश कर लिया, कभी मैंने मैथ्स कर लिया। दोस्तों इसी तरीके से देखिए, हाफ एन आवर मुझे नहीं लगता किसी के भी लिए पर डे में निकालना बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क है ना? लेकिन जब वो हाफ हाफ आवर में जब हम थोड़ा-थोड़ा अपना पोर्शन करते रहेंगे अपने बड़े पोर्शन के साथ में, तो कहीं न कहीं दोस्तों आगे जाके जब हम अपने पेपर सॉल्व करेंगे, या जब हम देखेंगे कि तो काफ़ी अच्छा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। है ना दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, अभी जो हमारा टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा हमारा, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि गोल्डन पीरियड है ना? आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना सिलेबस आप दोस्तों कर सकते हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि मतलब जैसी न्यूज़ आ रही हैं सामने और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है। टेंशन इन द सेंस कि
मतलब हमें फटाफट फटाफट अपना कोर्स कंप्लीट करना है, जैसे कि हम रिवीजन कर सकें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपेयर रह सकें, है ना? क्योंकि जब एक बार डेट अनाउंस हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद हमें बहुत, स्पेशली मैं अपनी बताऊँ, मैं बाकी सबका नहीं कह सकती हूँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है। और आज तक देखिए दोस्तों, मैंने शादी से पहले जितने भी एग्ज़ाम दिए थे, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं दिए। मैंने पहले दिए थे, लेकिन पहले मुझे कोई इतना गाइड करने वाला नहीं था। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, हम 4 सिस्टर हैं, तो मुझे एज़ सच इतना ज़्यादा कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरे पेरेंट्स उतने ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, पढ़े-लिखे हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो ऐसा कुछ गाइड करने वाला नहीं था। तो हमेशा दोस्तों ये होता था, जब भी मैं फॉर्म फिल करती थी, तो बस ठीक है, पढ़ लेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट आती थी, पता चलता था, तो उससे थोड़े दिन पहले स्टडी स्टार्ट होती थी, जैसे हम कॉलेज या स्कूल के एग्ज़ाम देते हैं, है ना? लेकिन अब समझ में आने लगा है दोस्तों, इतनी सी, मतलब एक एग्ज़ाम आप फाइट कर रहे हैं जो आपकी पूरी लाइफ़ बदलने वाला है ना? इतना बड़ा आपका एग्ज़ाम है, वो थोड़े से दिन में हम कैसे प्रिपेयर करके पास कर लेंगे, है ना? वो तो एक तरीके से खुद को धोखा देना हुआ। तो दोस्तों अब जाके मुझे वो चीज़ें समझ में आने लगी है, और लाइफ़ में पहली बार मैं आपको कह सकती हूँ कि पहली बार, मतलब किसी एग्ज़ाम का मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, बिना किसी एग्ज़ाम्स के मतलब अनाउंसमेंट हुए, किसी फॉर्म्स के निकले हुए, फिल करे हुए। मतलब फॉर्म फिल करने से पहले, मतलब कोई ऐसा मेरी लाइफ़ का फर्स्ट एग्ज़ाम है, जो मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सोचने में कि मतलब मैं काफ़ी अच्छा पोर्शन, जब अनाउंसमेंट होगी उससे पहले मैं अपना कंप्लीट कर चुकी होंगी। सो दोस्तों इसी तरीके से हमें क्या करना है कि जो भी आपका सिलेबस है, आप सबसे पहले उसे फटाफट कंप्लीट करिए। उसके बाद आप खुद को एनालाइज़ करिए कि आपका वीक पॉइंट कौन-सा है, या फिर मतलब जैसे भी आपका शेड्यूल है, देखिए सबका शेड्यूल अलग-अलग होता है। कुछ मैरिड होते हैं, कुछ वर्किंग होते हैं, किसी के बच्चे होते हैं, है ना? स्कूल वगैरह जाते हैं, किसी के घर पे रहते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को डिसाइड करिए, उसे बनाइए शेड्यूल को, कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। बस हाँ, एक चीज़ अपनी कोशिश रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, है ना? क्योंकि अभी हमारे पास दोस्तों उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम अपने टाइम को वेस्ट कर दें, और बाद में हम सोचें कि मतलब हम तैयारी कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो फॉर्म से स्टार्ट नहीं हुए फिल होना, या फिर हम बाद में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाद कभी नहीं आता है, और देखिए हम एक स्पेशल नहीं हैं। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर भी 1 या 2 नंबर से रह चुके हैं, जो ऑलरेडी इतनी बार रिवीज़न कर चुके हैं। आप सोच सकते हैं, मतलब कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ना? और हमसे भी ज़्यादा धुरंधर लोग बैठे हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं किसी से कॉम्पिटिशन नहीं कर रही हूँ। देखिए सबका अलग-अलग ब्रेन होता है, सबका अलग-अलग माइंड होता है ना? कैचिंग पावर सबकी अलग-अलग होती है, बट स्टिल हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, हमें अपना 100% देना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैंने अभी एग्ज़ाम देना ही स्टार्ट किया है। क्यों? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या ज़िंदगी भर आपको एग्ज़ाम ही देते रहना है क्या? क्या आपकी खुद की कोई लाइफ़ नहीं है? आपके बच्चों की कोई लाइफ़ नहीं है ना? आप भी तो चाहेंगे ना कि आप अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय करें, फेस्टिवल एन्जॉय करें। क्योंकि देखिए जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना दोस्तों, तो मतलब हमारा पूरा जो ध्यान होता है वहीं पे होता है। जैसे मैंने बता रखा है कि मतलब मैं सब कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं फेस्टिवल भी एन्जॉय करती हूँ, मतलब ठीक है, अपनी ट्यूशन्स वगैरह भी लेती हूँ, लेकिन मेरे ब्रेन में हमेशा मेरी स्टडी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 24 आवर अपनी स्टडी करती रहूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आई नो कि 24 आवर करना पॉसिबल नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैं मैक्सिमम टाइम स्टडी को दूँ, और जल्द से जल्द जैसे भी पॉसिबल हो मैं अपनी जॉब ले लूँ, जिससे कि मेरा जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है या उससे नेक्स्ट ईयर आने वाला है, एटलीस्ट मेरा इतना ज़्यादा घोच-पोच वाला ना निकले, और मैं बहुत अच्छे से रिलैक्स फ्री होके मैं खुद पे ध्यान दे सकूँ, और मैं अपने बच्चे पे ध्यान दे सकूँ। सो यहाँ पे अभी वंश को मैंने डिनर दे दिया था, खाना वगैरह दे दिया था, वो अपना खाना खुद से खा लेता है। वैसे मैं ही खिलाती हूँ, लेकिन कभी जैसे मैं बिज़ी हूँ या फिर मैं उसे बोलती हूँ तो वो मान लेता है बात को। अभी वो खाना खा रहा है टीवी देखते हुए। सो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जैसे मतलब उसको समझाया जाता है वो समझ जाता है। थोड़ा नॉटी है बट ठीक है। अब सब बच्चे होते हैं, उनका बचपन है, अभी एज है। तो इसी तरीके से दोस्तों चीज़ों को देखिए हमें अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है, ठीक है? टाइम देखिए सबके पास 24 आवर होते हैं, मेरे पास भी, आपके पास भी, और जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं, सबके पास देखिए 24 आवर होते हैं, है ना? लेकिन देखिए वो डिपेंड हम पे करता है कि हम अपने कैसे 24 आवर को 48 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से छोटी-छोटी प्लानिंग होती है दोस्तों, छोटे-छोटे स्टेप होते हैं। देखिए कोई बहुत मतलब मैं बोलूँ कि एक अच्छी वाली प्लानिंग या बहुत ही एक अच्छी वाली स्ट्रैटेजी किसी के पास नहीं होती है।
जो जितने भी लोग हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो भी मतलब यूपीएससी वगैरह में, उनके क्या होते हैं दोस्तों, छोटे-छोटे स्टेप होते हैं, है ना? आप धीरे-धीरे छोटे-छोटे जब स्टेप्स लेंगे तो आप खुद हैबिचुअल हो जाएँगे स्टडी के, तो आप खुद अपने लिए टाइम निकालेंगे। तो इसीलिए आप धीरे-धीरे अपने लिए टाइम निकालना स्टार्ट करिए और आप अपनी स्टडी को टाइम देना स्टार्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कोशिश करिए कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें हेल्प करेगी आगे जाके अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम ना समझें, सिर्फ़ आप ये समझें कि ये मेरी ज़िद है और मुझे सिर्फ़ अपने लिए एक सीट पक्की करनी है, चाहे वो मुझे कैसे भी करनी पड़े। चाहे मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसे, कम सोना पड़े या मुझे किसी काम को स्किप करना पड़े या कुछ भी, जैसे भी आप कर सकते हैं, बस आप इसे अपनी ज़िद बना लीजिए। ठीक है? जैसे आप दोस्तों ज़िद बनाएँगे, आप खुद देखेंगे कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे इसलिए इतने ज़्यादा इंसिस्ट करती हूँ स्टडी के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास, आप सबको पता है, काफ़ी अच्छा टाइम है ना? अभी आप जो भी स्टडी करेंगे दोस्तों, एकदम स्ट्रेस फ्री होके आराम से करेंगे। लेकिन जब आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी, आपके फॉर्म्स वगैरह फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपके ब्रेन में एक स्ट्रेस रहेगा, है ना? एक टेंशन रहेगी कि मुझे ये भी सब्जेक्ट करना है, मुझे ये नहीं हो रहा है। उस टाइम आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है ना दोस्तों, वो बहुत सारा, जब आप बर्डन ले लेंगे तो जितनी कैपेसिटी, वो आपका ब्रेन उतना भी काम नहीं कर पाएगा, है ना? इसीलिए अपने ब्रेन को ज़्यादा बर्डन ना देते हुए आप थोड़ा-थोड़ा अपना जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका सिलेबस है, आप उसे थोड़ा-थोड़ा कंप्लीट करते रहिए और मल्टीपल टाइम उसे आप रिवीजन करते रहिए। जहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी है या जो भी आपको मॉडल टेस्ट पेपर लेने हैं, आप कर सकते हैं। सो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री होके अपनी स्टडी को करें और आप बहुत अच्छी तरीके से अपना जो सिलेबस है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, तो दोस्तों, रिवीजन करने के लिए सबसे पहले हमें उसे कंप्लीट करना रहेगा। तो इसीलिए आप जितना जल्दी हो सकते हो उसे फटाफट से कंप्लीट करिए और आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आप दोस्तों ये सोच के मत स्टडी करिए कि अभी आपने स्टार्ट किया है, आपके बच्चे हैं, आपको घर का काम करना पड़ता है एंड ऑल, ठीक है? ये सबके साथ है, ठीक है? ये स्पेशली, हम ऐसे कोई स्पेशल बंदे नहीं जो हमारे साथ है, ये चीज़ें सबके साथ है। बस आप ये सोच के स्टडी करिए कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद मुझे कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना और मुझे इसी में ही सेलेक्ट होके दिखाना है ना? क्योंकि दोस्तों फिर वही बात है, बार-बार कितने टाइम तक, कितनी ईयर तक आप स्टडी करते रहेंगे, है ना? और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमारे बच्चों को करना पड़ता है, हमारी फैमिली को करना पड़ता है ना? तो इसीलिए आप इतनी कोशिश करिए, इतने आप अपना मन लगा के दिन-रात एक करके स्टडी करिए, जिससे कि आपकी जो एक सीट है वो आप पक्की कर सकें। सो दोस्तों, यहीं पे अभी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं दोस्तों, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्लानिंग के साथ में। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।